हूँ आप लोग सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी जनाब, मैं हूँ नादिया इरफान, मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए नया व्लॉग। और सबसे बढ़कर उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही शादो आबाद रखे। तो जी जनाब, आज मैं थोड़ी सी आपसे बात करने लगी थी और वो बात थी थोड़ी सी मेरी शादी से पहले की। तो शादी से पहले जब मम्मी के घर पर होती थी तो हमारी जो है गली में, आधी गली में हमारे रिश्तेदार होते थे। अब जो है सारे रिश्तेदार जो होते थे तो हम लोग सब एक गैदरिंग बनाते थे, फ्रेंड्स मतलब कजन्स जो मेरी हम उम्र थी, हम लोग सब जो है कभी किसी के घर में बैठ जाया करते थे बातचीत के लिए, कभी किसी के घर, मतलब बहुत अच्छी हम लोग की जो है गैदरिंग वगैरह होती थी। और सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को मज़ा आता था वो ये आता था कि हम लोग जो है किसी के भी घर में चावल बनते थे। अगर मेरे घर में चावल बन रहे हैं तो मेरी कज़न आ जाती थी, नादिया चावल बना रही हो? मैं कहती थी हाँ। तो कहती थी यार एक प्लेट मिलेगी? मैं कहती थी हाँ मिल जाएगी। तो मैं एक प्लेट में पकने के बाद जो है भिजवा दिया करती थी। या कभी तो वो खुद कहती थी, बीना नाम है उसका, तो वो जो मेरी कज़न है वो कभी ये करती थी, मतलब ऐसे ही आती थी, हम लोग शाम में एक दूसरे के घर पे निकल जाया करते थे ना आमने सामने। तो वो जो है घर पर अगर आती थी ना तो कहती थी कि नादिया, कहती थी बातें होती थी, तो कहती थी यार चावल बना रही हूँ। मैं कहती थी हाँ। एक काम करोगी? मैं कहती थी बोलो। तो उसका कहना ये होता था यार मेरे भी हिस्से के चावल डाल लो। मतलब मैंने भी खाने। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता था, वो अपने घर में भी मंगवा लिया करती थी कि घर पे भेज देना बनाने के बाद, या फिर मुझसे कहती थी कि मुझे यहीं बुला लेना मैसेज करके, मैं आ जाऊंगी। तो मैं कहती थी ठीक है, फिर उसके हिस्से के भी चावल में ऐड कर लिया करती थी, फिर हम लोग साथ में खाते थे या कभी घर भिजवा दिया करती थी। ऐसे ही उनके घर पे भी होता था। तो जाहिर सी बात है उनको भी पता था कि नादिया शौकीन है, खाती है शौक से, तो वो लोग सब कजन्स भी मुझे भिजवाती थी या तो मुझे अपने घर पे बुला लिया करती थी कि यहीं रुक जाओ बस पकने वाले हैं ये वो। तो ये होता था। अच्छा, मेरा ये बात इस वक्त बताने का मकसद एक है, वो आप लोगों को शायद खुद ही अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या वजह है मेरे इस तरह के टॉपिक निकालने की। तो मतलब इस तरह से होता था कि हम लोग जो है एक साथ रहते थे, हंसी मजाक करते थे और एक दूसरे के घर आना जाना होता था। अच्छा, अब मैं भी अपनी मेरी एक और कज़न थी, तो उसकी जो है शादी, फ्रेंड भी थी जाहिर सी बात है मेरी, और जो है उसकी शादी होने लगी थी। तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा चलो उसकी शादी मतलब माई में बैठ जाएगी 2-3 दिन के बाद। तो मैं बना रही थी मटर पुलाव। अच्छा, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली हमने कुछ गोश्त बनाना है, चिकन बनाना है, नहीं, जो दिल चाह रहा है वो बना, बस चावल होने चाहिए, उसमें ताहिरी हो, दाल चावल हो, मटर पुलाव हो, XYZ आप कुछ भी बनाओ, बस चावल बनाओ। तो जो है फिर मैंने ऐसी ना उसको मैसेज कर दिया, मैंने मतलब वो कज़न जो थी जिसकी शादी होने वाली थी, तो मैंने कहा यार ऐसा करो, तुम्हारी तो पढ़ भी 2-3 दिन बाद माई में बैठ जाओगी, मैं भी बना रही हूँ मटर पुलाव ना, और तुम ऐसा करना रात में मेरे साथ ही खाना खाना रात में ना यहाँ घर पर आकर। तो कहने, वो भी खुश, क्योंकि हम लोग तो सारी कज़न्स ही चावल के दीवाने। तो वो भी बहुत खुश हुई, कहने लगी वाकई ना दिया? मैंने कहा हाँ, रात में यहीं पर ही खाना खाना, मैं भी बनाने लगी हूँ। तो कहने लगी चलो ठीक है। और जब खाना तैयार हो गया तो मैंने उसे मैसेज छोड़ा, मैंने कहा आ जाओ ना, खाना तैयार है। तो कहने लगी ठीक। अब मैंने दस्तरखान लगाया, हम लोगों ने, सब फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हुए थे, तो वो भी आ गई थी। तो जो है अब जब खाना लगा तो उसने जो चटनी डाली चावल के अंदर ना, और जब खाई है आप यकीन करें उसका बस नहीं चल रहा था कि एक निवाला चावल का हो तो उसमें 2 चमचे जो हैं चटनी के डले हों, मतलब इतनी खट्टी चटनी, और उसको इतनी मज़े की लगी। तो जो है कहने लगी नादिया यार सबसे बेस्ट मुझे इस वक्त चटनी लग रही है, बहुत मज़ेदार है। तो जो है मतलब उसको अच्छी लगी, उसने चटनी वगैरह खूब भर भर के डाली उसके अंदर, और जो है वो खाए थे चावल ना। और जब उसकी शादी हो गई तो बाकायदा उसने शादी के बाद भी मुझे एक बार कॉल की थी कि वो यार उस दिन जब शादी से पहले तुमने चटनी बनाकर खिलाई थी वो कैसी थी, मुझे एक बार रेसिपी बता दो, मैं भी अपने ससुराल में बनाऊंगी। अपनी अम्मी के घर की मैं आपको बता देती हूँ। मेरा छोटा भाई है अरसलान, ठीक है, वो खुद इतना शौकीन है कि वो समझे उसका बस ना चले, वो शोरवे के साथ भी, शोरबा जो होता है ना उसके साथ भी वो चटनी खाए, और माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा चटनी हमारे घर के अंदर वो ही खाता है। मतलब मिसाल के तौर पे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हम लोग सब जो है खाना पहले खा लिया करते थे, उसकी नाइट ड्यूटी होती थी ना, कभी नाइट होती थी कभी डे, तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं थी घर आने की। अब जो है वो था, एक प्लेट चावल होती थी और एक बाउल में उसके लिए चटनी रखते थे। हम लोग तो बाजू का तब ये करने लगे थे कि मतलब थोड़ी सी अलग साइड में निकालते थे, हमें पता था ये अगर चटनी अरसलान के पास चली गई तो वापस उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, खाली खाली प्याला जो है हमारे हाथ में आ जाएगा। तो हम लोग पहले ही थोड़ी सी चटनी साइड में करके फिर उसके आगे रखते थे।
तो जो है मतलब अम्मी के घर में भी हमारे यहाँ रोज़ चटनी बनती है। अगर आप रोज़ चावल बनाएंगे तो एक होता है ना, बंदा बनाकर फ्रिज में रख देता है कि चलो अब ये कल परसों में काम आ जाएगी। तो हमारी अम्मी के घर में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि दोबारा काम आ जाएगी, क्योंकि जिस दिन बनती है उसी दिन सफाचट हो जाती है। और मैं भी अब शादी के बाद ये करती हूँ कि बनाकर रख लेती हूँ चटनी को, आराम से जो है 3-4 दिन मेरी इजीली चल जाती है। लेकिन अभी मैंने तकरीबन अभी 2 दिन ही हुए थे मुझे बनाए हुए चटनी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही बनाई है ना। तो वो नीचे से भाभी ने मंगवा ली, उन्होंने 2 बार मंगवाई, उनको भी जाहिर सी बातें पसंद आती है। वो खुद नहीं बनाती हैं, यहाँ पे घर में सिर्फ मैं ही चटनी बनाती हूँ, तो उनको जब भी ज़रूरत होती है तो वो मंगवा लेती हैं। लेकिन अभी ये 2 दफ़ा उन्होंने आज मंगवा ली है, इन 2 दिन के अंदर 2 दफ़ा मंगवाई। फिर जाहिर सी बातें मैंने कबाब बनाए हुए थे, तो इरफान हम लोगों ने कबाब वगैरह खाया, उसमें भी जाहिर सी बातें चटनी के बगैर तो मज़ा नहीं आता। तो जो चटनी समझे 2 दिन में बनी थी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। तो अब जाहिर सी बात है फ्रिज में नहीं रखी हुई, अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है। और मुझे 1-2 लोगों ने चटनी का कहा भी था बनाने के लिए कि मैं मतलब बना कर दूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं चटनी बनाने ही लगी थी कि चलो बनाकर भी रख देती हूँ थोड़ी सी। तो जो है फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा जब चटनी मैं बना ही रही हूँ तो वो रेसिपी मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ख़ासकर मेरी कज़न्स फ्रेंड्स, आज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। तो मुझे पता है वो लोग लाजमी पेन पेपर लेकर बैठेंगे और मेरी चटनी को जो है मेरा बनाया हुआ जो तरीका है उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। और इस फ़िलहाल मैं अब जाती हूँ चटनी की तरफ, आप लोगों को बताती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। और आप लोग जब ट्राई करें आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो आप लोगों को कैसी लगी है। तो जी फ्रेंड्स, अब जो अज्जा हमें चाहिए होंगे चटनी के लिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें, फर्स्ट में आपको प्लेट में नज़र आ रहा होगा हरा धनिया पुदीना। मेरे पास छोटी गड्डी थी इसलिए मैंने जो है वो गड्डी पूरी ली है, यानी कि 1 गड्डी हरे धनिए की और 1 गड्डी पुदीने की। और अगर आपके पास बड़ी गड्डी है, ज़्यादा है, उसमें तो आप हाफ़ हाफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही ये देखें इमली का पल्प लिया है मैंने। अच्छा, इमली आधा पाव से थोड़ी कम है, और अगर आप खट्टा ज़्यादा खाना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप खट्टा और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये पल्प मैंने निकाल लिया। साथ ही इसके 4 से 5 अदद जो है लहसुन है, 6 से 7 अदद जो है हरी मिर्च। अच्छा, मेरे पास हरी मिर्चें जो हैं पतली थी इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ा दी थी। आपके पास अगर मोटी हैं तो 6 अदद ही रखिएगा। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है ऑयल, ये 3 स्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल की वजह ये है लेने की, इससे जो हमारी चटनी होती है उसका कलर फ्रेश रहता है, बहुत अच्छा कलर आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो तेल की वजह से जो है चटनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, यानी कि गर्मी में भी अच्छी खासी चल जाती है इस तेल की वजह से। अब तो फिर सर्दियाँ आने वाली हैं। और फिर लिया था मैंने 1 स्पून कुटी हुई मिर्च लिए। साथ में आपको जो नज़र आ रहा है नमक लिया है टेस्ट के मुताबिक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हल्का लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और 1 चुटकी कलौंजी है और 1 चुटकी अजवाइन, साथ में है 1 स्पून ज़ीरा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम चटनी में रखेंगे। मैंने आपको इसीलिए आराम से डिटेल में सब चीज़ें समझाती हैं। चले अब हम जूसर की तरफ चलते हैं और चटनी को पीसते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो चलें जी, मैं अब आप लोगों को लेके चलती हूँ जूसर की तरफ और हम बनाते हैं फिर चटनी। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया पुदीना, फिर इसके अंदर ऐड करूँगी इमली, अच्छा, और कोशिश करिएगा कि इसके अंदर आप लोग पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करें, मतलब पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और लेकिन जाहिर सी बात है, पानी जब तक डलेगा नहीं तब जूसर सही काम भी नहीं करता है, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे।
और या ये भी कर सकते हैं, जो आप इमली का पल्प लेंगे तो उसके अंदर जो है पानी आप थोड़ा इतना रख लें ताकि वो पल्प के ज़रिए ही पानी का काम कवर कर देगा उसमें। ज़ीरा, लहसुन, कुटी हुई मिर्चें और साथ ये जो आपको बताया था कलौंजी, अजवाइन, हरी मिर्चें आपको बताई थी, ये रही वो हरी मिर्चें, और साथ में 3 स्पून जो ऑयल बताए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, और वो ये कि चटनी आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये चटनी थोड़ी गाढ़ी रहती है, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़कर इसको आप तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसको पीसेंगे जूसर में। तो जी फ्रेंड्स, हो गई है हमारी चटनी तैयार, और आप ये देख सकते हैं साथ में कितनी बारीकी से पिसी हुई है। और मैंने थोड़ी सी अभी चेक की है, बहुत मज़ेदार बनी हुई है, स्पाइसी भी है और खट्टी भी है। अब आप लोगों को जो चीज़ ज़्यादा चाहिए, स्पाइस अगर ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें हरी मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको खट्टा ज़्यादा चाहिए तो वो तो आपको पता है, फिर इसको जो है जो खट्टा करेगा वो इमली का पल्प होगा। तो आपको जितनी खटास चाहिए उस हिसाब से आप पल्प को रेडी करिएगा। चटनी हमारी हो चुकी है तैयार, और अब मैं वीडियो के एंड की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। वो बात ये थी कि जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ख़ुशी के साथ और जज्बे के साथ अपने व्लॉग्स को जारी रख सकूं। 1.5 महीना मुझे तकरीबन हो चुका है अपना चैनल स्टार्ट किए हुए, और आप यकीन करें अगर 1 से 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है। और मैं रोज़ तकरीबन सुबह शाम में, क्यों झूठ बोलूँ, सुबह शाम में ज़रूर जाके अपने सब्सक्राइबर्स चेक करती हूँ कि शायद कोई बड़ा हो, लेकिन जब देखती हूँ कि एक आध बड़ा है तो आप यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और मतलब और ज़्यादा मुझमें जोश आ जाता है कि यार लोग मुझे देख रहे हैं। और आप यकीन करें मैंने कितनी बार ये चीज़ नोट किया, अगर मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाती तो बाकायदा मेरे पास कॉल, कल भी मेरे साथ यही हुआ, बीच में थोड़ा सा मेरा गैप आ गया था, तो जो है मेरे पास 2-3 फिर से कॉल्स आई थी कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, हम लोग इंतज़ार में बैठे हैं। तो मतलब मुझे खुशी होती है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ अगर मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। और प्लीज़ 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 आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे प्लीज़ मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, और जो है साथ में लाइक भी। तो चले जी, इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।